वेलकम टू लॉन्च पैड एजुकेशन। माय नेम इज सुमित। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को लेकर फैसला देते हुए मराठास को रिजर्वेशन देने से मना कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठास को रिजर्वेशन दी थी एंड आफ्टर दैट दिस केस वाज पेंडिंग इन द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए मराठास को रिजर्वेशन देने से मना कर दिया है। नाउ दिस इज अ डिसीजन जिसका इम्पैक्ट इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स की पॉलिटी पे, सोसाइटी पे होने वाला है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट दिस इशू वाज ऑल अबाउट और इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट्स दी हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। द फर्स्ट वन विल बी मराठा रिजर्वेशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। एंड सेकंड, देयर वाज अ क्वेश्चन बिफोर सुप्रीम कोर्ट वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट alone will be deciding that who are the communities which are to be considered socially and educationally backward classes। और ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़ा है जिसके ऊपर कुछ कंफ्यूजन थी एंड सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर करते हुए इस पे भी फैसला दिया है दैट only the central government can alone decide who are the socially and educationally backward classes। So we are going to discuss this in this video. Also, the video for the monthly current affairs for the month of March that has been uploaded on the channel. So you can go watch this video as well. और भी बहुत सारी वीडियोस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए you can subscribe to this channel, you can press the bell icon and do not forget to join our telegram channel by the name of Launchpad Education। सभी वीडियोस की जो PDF फाइल्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। You can also follow us on Facebook and Instagram for all the updates related to these videos। This is the official Instagram handle of Launchpad Education। So आपको यहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड कुछ ज़रूरी चीज़ें, हेल्पफुल चीज़ें यहाँ पे मिल सकती हैं। Now let's start our discussion। मराठा रिजर्वेशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मराठास को रिजर्वेशन देना गैर संवैधानिक है और जो महाराष्ट्र सरकार ने कानून पास किया था जिसमें मराठास को रिजर्वेशन देते हुए मैक्सिमम जो रिजर्वेशन की लिमिट अलाउड है दैट इज 50%, उसको ब्रीच कर दिया गया था। दैट महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस इन्वॉल्व ये थे कि क्या मराठास एक बैकवर्ड क्लास हैं, कैन वी कंसिडर मराठास अमंग द बैकवर्ड क्लासेस, एंड देन महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा कंसिडर कर लिया था कि येस मराठास दे डिजर्व रिजर्वेशन एंड उनको रिजर्वेशन देते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक हिस्टोरिक फैसले इंदिरा साहनी केस में रिजर्वेशन की मैक्सिमम लिमिट को 50% रखा है, महाराष्ट्र सरकार ने उसको भी ब्रीच कर दिया था मराठास को रिजर्वेशन देने के लिए। एंड नाउ द सुप्रीम कोर्ट बेंच दे हैव फाउंड दैट देयर वाज नो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इन महाराष्ट्र। तो ये जो 50% की लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत रिजिड नहीं रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस हो या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो, इन दैट केस दिस लिमिट कैन बी दिस 50% सीलिंग मैक्सिमम लिमिट, इट कैन बी ब्रीच्ड। और इसी प्रोविजन का इस्तेमाल करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने इस कानून को पास किया और मराठास को रिजर्वेशन दे दी इस सिचुएशन को एक एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन बताते हुए। And as a result, this issue went to the High Court, then to the Supreme Court. अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, मराठास आर इन द मेन स्ट्रीम ऑफ द नेशनल लाइफ, दे आर नॉट बैकवर्ड, वो पीछे नहीं छूट गए हैं इंडिया की मेन स्ट्रीम सोसाइटी से। एंड जस्टिस भूषण सुप्रीम कोर्ट के जो इस बेंच पे जज थे, उनका कहना है इट इज नॉट इवन डिस्प्यूटेड दैट मराठास आर अ पोलिटिकली डोमिनेंट कास्ट। वो बैकवर्ड कास्ट नहीं है, दे आर द डोमिनेंट कास्ट। यू विल सी अ लॉट ऑफ बिग पॉलिटिशियंस इन महाराष्ट्र, दे आर मराठास। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जब ये रिजर्वेशन की डिमांड मराठास से आई, उस समय एक जस्टिस MG गायकवाड़ कमीशन बना दी थी। इस कमीशन का काम था कि ये बताया जाए कि क्या मराठास को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए या नहीं। महाराष्ट्र सरकार की बनाई हुई गायकवाड़ कमीशन का काम ये था कि क्या यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस थे। तो इस कमीशन ने रेकमेंड किया कि जी हाँ, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं एंड दैट इज व्हाई दिस लॉ वाज एनेक्टेड और मराठास को रिजर्वेशन मिल गई। इस रिजर्वेशन के अगेंस्ट बॉम्बे हाई कोर्ट में केस किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जजमेंट दी और उसमें उन्होंने मान लिया कि जो महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2018 में पास हुआ था, दैट इज फाइन। उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल हाई कोर्ट ने नहीं ठहराया। हाई कोर्ट के पास भी ये पावर थी, वो भी इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता था, लेकिन हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। लेकिन हाई कोर्ट ने इस कानून में कुछ चेंजेस किए। वो क्या थे? वो ये चेंजेस थे कि उन्होंने मराठास को जो 16% रिजर्वेशन मिली थी एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस गायकवाड़ कमीशन, उसको कम करके 12% कर दिया एजुकेशन के लिए
और नौकरियों के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए 13% कर दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में और वी आर डिस्कसिंग। अब जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने मराठास को एक पॉलिटिकली डोमिनेंट कास्ट कहा है, उसको रिजर्वेशन देने वाले कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है, एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट अ सेपरेट रिजर्वेशन फॉर द मराठा कम्युनिटी इट वायलेट्स आर्टिकल्स 14 विच इज राइट टू इक्वालिटी एंड आर्टिकल 21 ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इससे पहले इस केस को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि क्या हमें 1992 में दी गई इंदिरा साहनी जजमेंट को दोबारा से रिविजिट करना चाहिए। इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन की लिमिट 50% लगा दी थी। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद ये भी एक बहुत हॉटली डिबेटेड, बहुत टेंस इशू था जो इंडिया में कुछ डिविजन्स पैदा करता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंदिरा साहनी केस की जजमेंट में ये बैलेंस करते हुए कि रिजर्वेशन बिल्कुल भी नहीं बंद की जा सकती, बिकॉज वी हैव टू एक्सेप्ट कि ऐसी कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो बाकी कम्युनिटीज से पीछे रह चुकी हैं इन एजुकेशन, इन जॉब्स, इकोनॉमिकली, सोशली। लेकिन रिजर्वेशन कितनी हो, क्या 80%, 90% सीट्स रिजर्व की जा सकती हैं? उस टाइम तक ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो सरकारें ऐसा कर भी सकती थी। सो इसीलिए दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में 50% की लिमिट लगा दी। 1992 में ये केस का फैसला आया था। देयर वाज अ 9 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने ये लक्ष्मण रेखा बना दी फॉर द रिजर्वेशन ऑफ कम्युनिटीज इन जॉब्स एंड एजुकेशन एट 50% एक्सेप्ट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। सो क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? दे सेड दैट 50% शैल बी द रूल एंड ओनली इन सर्टेन एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस। फॉर क्या पर्पस होगा, कैसे एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में 50% की लिमिट को ब्रीच कर सकते हैं? फॉर ब्रिंगिंग far flung and remote areas population into the mainstream. So when this rule, this exception is applied to the Marathas, it is very obvious कि ऐसा कुछ भी नहीं है। Giving reservation to Marathas by using this exception, it is not for bringing far flung and remote areas population into the mainstream. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और वही सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया। And you can understand this Indira Sahni case and other landmark cases of Supreme Court, जो कि एक अनअवॉइडेबल सेक्शन है इंडियन पॉलिटी की तैयारी के लिए। बाय वॉचिंग दीज वीडियोज, अभिनव सर ने बहुत सारी लैंडमार्क केसेस पे वीडियोज बनाई हैं, दैट इंक्लूड्स इंदिरा साहनी केस एज वेल। और ये एक सेक्शन था जो हमें इस वीडियो में डिस्कस करना था, दैट द लॉ मेड बाय महाराष्ट्र सरकार दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी फैसला दिया है दैट एज SCs एंड STs, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का भी फैसला सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। So what has Supreme Court said? Center alone is empowered to identify socially and educationally backward classes and include them in the central list for claiming reservation benefit. और इसी को क्लियर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा that the president, which means central government, president वही सब करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें करने के लिए कहती है, because president is bound by the advice of central government. So the president alone to the exclusion of all other authorities, मतलब प्रेसिडेंट के अलावा कोई भी नहीं कर सकता, is empowered to identify SEBCs and include them in a list to be published under Article 342A subsection 1, which shall be deemed to include SEBCs in relation to each state and union territory for the purposes of constitution. So let us understand this simply. यहाँ पे आर्टिकल कौन सा है? 342A subsection 1. So कहाँ से आया ये आर्टिकल? There was a constitutional amendment. ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 और इसने एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाई थी। और सुप्रीम कोर्ट के सामने इसके बाद, ये नेशनल कमीशन बनने के बाद ये सवाल गया दैट वेदर स्टेट गवर्नमेंट्स कैन ऑल्सो डिसाइड हु इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऐसे फैसले कर सकेगी, क्योंकि इससे पहले स्टेट गवर्नमेंट्स भी डिसाइड करती थी कि कौन सी बैकवर्ड क्लासेस रहेंगी। आफ्टर दिस नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वेदर दिस अमेंडमेंट एंड दिस लॉ इट इंटरफेयर्स विद द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, एंड नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड यस इट इंटरफेयर्स। स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर्स खत्म हो गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट स्टेट्स दे कैन ओनली मेक सजेशंस, सिर्फ सजेस्ट कर सकती हैं प्रेसिडेंट को, दैट मीन्स भारत सरकार को, और द स्टैट्यूटरी कमीशंस दैट इज NCBC जो नेशनल कमीशन बनाई गई है फॉर द इंक्लूजन, एक्सक्लूजन और मॉडिफिकेशन ऑफ कास्ट्स एंड कम्युनिटीज टू बी इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। और इस लिस्ट को कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। द सेंट्रल लिस्ट इज टू बी द ओनली लिस्ट। और ये जो आर्टिकल्स हैं ये इंट्रोड्यूस किए गए थे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
वंस पब्लिश्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लिस्ट कि एक बार ये लिस्ट पब्लिश हो गई अंडर दिस आर्टिकल 342A, the list can only be amended through a law enacted by parliament. Parliament, that means central government. So this was a little bit background of this issue. जो constitutional amendment introduce की गई थी, उसी ने 2 articles नए introduce किए थे constitution में. First one was article 338B and second is 342A. The 338B, इसके तहत National Commission on Backward Classes बनाई गई थी, and 342A, it empowers the president to specify the socially and educationally backward communities in a state. State में भी प्रेसिडेंट ही स्पेसिफाई करेंगे कौन सी SEBCs हैं. और इसी आर्टिकल से ये कन्फ्यूजन हुई थी कि क्या अब सिर्फ भारत सरकार ये तय कर पाएगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स भी कर सकती हैं. सो इट वॉज वेरी क्लियर. अगर इसकी वर्डिंग पे जाएं तो ये बहुत क्लियर हो गया था दैट पार्लियामेंट कैन ओनली इंक्लूड अ कम्युनिटी. अब सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था दैट नो, वी आर नॉट ट्राइंग टू इंटरफेयर विद द स्टेट गवर्नमेंट्स पावर. सो हम नहीं चाहते कि सिर्फ हम ही डिसाइड करें, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था. बट क्योंकि टेक्स्ट इट वॉज एग्जैक्टली सेम एज द एक्ट्स फॉर SCs एंड STs, जो कॉन्स्टिट्यूशन में SC और ST कम्युनिटीज को इंक्लूड करने के लिए लिखा गया है, एग्जैक्टली सेम टेक्स्ट का इस्तेमाल किया गया था. और सुप्रीम कोर्ट भी मजबूर था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट यू आर यूजिंग द सेम वर्डिंग एज यूज्ड फॉर द SC एंड ST कम्युनिटीज, कि सिर्फ प्रेसिडेंट ही शामिल कर सकते हैं. कौन सी कम्युनिटी SC होगी, कौन सी कम्युनिटी ST होगी. सो हम सेम वर्डिंग्स के 2 मतलब नहीं निकाल सकते. चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटेंशन ऐसी है कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर अभी भी देना चाहती हैं. And the National Commission for Backward Classes, which has been constituted as a constitutional body now under the Article 338B. इस कमीशन का काम रहेगा प्रेसिडेंट को गाइड करना, उनको सलाह देना कि कौन सी कम्युनिटीज को एज पर अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया इंक्लूड कर लेना चाहिए इस लिस्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी. और यही कमीशन स्टेट गवर्नमेंट से भी उनकी रिकमेंडेशंस मांगेगी और उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को सलाह दे देगी. सो दिस वाज द सेकंड इंपॉर्टेंट डिसीजन बाय सुप्रीम कोर्ट. अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्योंकि नहीं चाहती कि स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर ली जाए, तो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट दोबारा से कुछ वर्डिंग्स को चेंज करेगी so that the state governments, they can also decide who are the socially and educationally backward classes in their states. That was all for this issue. Do not forget to subscribe for more such videos. Thank you for watching and have a good day.